तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो एक्सर हमारी 8th क्लास की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे हमने। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने 4th क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और ये कैसे निकलता है? मल्टीप्लीकेटिव का इनवर्स मतलब कि उल्टा क्या हुआ? डिवाइड कर देने का। कैसे क्या करने का? डिवाइड। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना आपको। पहला पार्ट है -13। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे होगा? अगर आप इसको ऐसे नंबर से, ऐसा नंबर आएगा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने के बाद अगर उसकी इसके साथ गुना की जाए तो 1 आएगा आपका। तो ऐसा कौन सा नंबर है? वो नंबर आपका 1/-13, या फिर बोल सकते हो आप -1/13। एक ही बात है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि ऊपर माइनस लगाओ या नीचे माइनस लगाओ, उससे कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। क्या नहीं पड़ने वाला? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/13 इज इक्वल टू -1/13। -13 इज इक्वल टू -1/13। ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और अगर हम चेक करें कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है तो कैसे चेक करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो हमारा आंसर है उसके साथ। कट गया 13 × 13। और -1 की गुणा जब बच्चों -1 के साथ होगी तो क्या आएगा? आपका 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो जवाब है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। तो अब करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट को। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि आपको निकालना है, कोई भी नंबर दे दिया, सबसे जो बेसिक चीज है x मान लो, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/x। जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है उसको नीचे ले जाओ। मान लो कि आपका नंबर था 1/x, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या करोगे? जो ये पूरा नंबर है इसको क्या करोगे? 1 के अपॉन में ले जाओगे, 1/1/x। और ये जो x है बच्चों ध्यान दो, ये जो x है ये कहां पर चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर क्या जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका? वापिस से x। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर मैं किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करूं तो वापिस से क्या आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है? -13/19। आप क्या लिखोगे? गौर से देखो बच्चों, आपको लिखना क्या है? आपको लिखना अभी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना है? अरे इसका निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है -13/19 का। किसका? -13/19 का। तो क्या होगा? 1 लिखोगे, इसको कहां पर लेके जाओगे? नीचे। कहां पर? नीचे। -13/19 लिख दिया। और उसके बाद मैंने बच्चों आपको क्या कहा था? जो ये नंबर आएगा इसको क्या करने का? गुलाटी मार के ऊपर लेके जाने का। क्यों? ऐसे मान लो कि इसके नीचे XY लिखा हुआ है तो ये ठीक तो नहीं लग रहा, क्योंकि एक नंबर है उसके नीचे एक नंबर फिर से एक नंबर। लेकिन क्या करोगे इसके लिए? आप जो ये नंबर है इसको कहां पर लेके जाओगे? ऊपर। ऊपर वाले के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और इसी तरह क्या हो जाएगा फिर आपका y/x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 19 को अगर ऊपर लेके जाओगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 19। और नीचे आपका कितना था? 13। तो आंसर कितना आया? -19/13। इसकी अगर आप गुना करोगे उसके साथ तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 1। कितना? 1 आएगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? राइट। और यही आपका है आंसर। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। कौन से पार्ट की ओर? थर्ड पार्ट की ओर।
थर्ड पार्ट में बच्चों क्या अलग दिया है? अलग तो उसमें कुछ भी नहीं, उसमें है इससे भी इजी, बिल्कुल इजी। 1/5 क्या है? 1/पंजा, क्या पंजा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे? जैसे पीछे वाले का निकाला था, कैसे निकाला था? आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये चीज तो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो भी आप जिसका भी आपको पूछा गया फिर उसको लिख दोगे। कैसे निकालोगे? मान लो कि ये नंबर x है, माना कि ये नंबर कितना है x, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/1/5। इसको पूरे नंबर को क्या किया? 1 के अपोन में ले गए। किसके अपोन में ले गए? 1 के अपोन में। और जो ये नंबर है नीचे है, ठीक है, इसको क्या करोगे? ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी 5 की। किसकी? 5 की। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 5। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या आपका आंसर है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इससे क्या साबित होता है? ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी बिल्कुल क्या है? इजी है। तो उसमें देखिए, उसमें क्या है? उसमें दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7। यहां पर क्या अलग कर दिया? सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई लगा दी, गुमराह किया जा रहा हमें ऐसी चीनी चीज के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे निकाला जाए। माइनस की मल्टीप्लाई आप जब माइनस के साथ करोगे बच्चों तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा प्लस। क्या आएगा? प्लस। तो प्लस लगा दोगे, सबसे पहले तो प्लस आएगा। एक बात, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा? 15। और 7 8 जा मेरे बच्चों कितना होता है? 7 8 जा 56, कितना? 56। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसको अगर हम 1 के अपोन में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन इसको सजाने के लिए क्या करेंगे? इसको सेट करने के लिए जो नीचे वाला है उसको सबसे ऊपर लिख देंगे और जो बीच वाला है उसको रहने देंगे। वो नीचे रह जाएगा, लेकिन जो सबसे नीचे जो दबा हुआ है, दबे हुए की हम सहायता करेंगे। जो सबसे नीचे दबा हुआ उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका? 56/15। या फिर हम बोल सकते हैं जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हो? जो ये ऊपर वाला था ये चला गया नीचे, इतने ले लिए बहुत मजे, ये बैठा था इसके ऊपर। ठीक है, बतेरी सवारी कर ली। और अब 56 कितना आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, इसने बहुत मजे ले लिए। अब मजे लेने की बारी किसकी आई? 56 की। तो ये कहां पर आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। और इसमें मेरे बच्चों आप सबसे पहले क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये लिख दे? कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे 15/56 इज इक्वल टू 56/15। तो इतना क्लियर हो गया आपको? तो चलिए अब बढ़ते इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। कितना दिया हुआ है? -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी यही है। क्या है? माइनस की मल्टीप्लाई करोगे जब माइनस के साथ तो क्या आएगा? आपका आएगा +2/5। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा? क्या होगा? इसको नीचे ले जाओगे और जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले आओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और कैसे लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। मतलब कि आपने इसका ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया। ठीक है, और इससे होगा क्या? अगर आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कट के मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नंबर लिखा जाता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, वहां पर अगर किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, आपको मिलेगी 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके जो हमारा 6th पार्ट है उसकी तरफ। देखते हैं 6th पार्ट में क्या कहा गया है। सिक्स्थ पार्ट में इसने क्या किया है, शरीफ आदमी को छेड़ा। किसको, माइनस को, 1 को लगा, 1 के साथ माइनस लगा दिया, उसको छेड़ दिया। 1 क्या है, 1 अपना रॉक स्टार, इसके साथ लगा इसने माइनस। ठीक है, पंगा ले लिया अब इसने। अब ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, बस नीचे चला जाएगा। 1 अपॉन -1, -1 माइनस को अगर मैं नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। ठीक है, -1 आ जाएगा इसका आंसर। आपको कोई सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन में भी -1, आंसर में भी -1। तो मेरे मुन्ना एक बार गौर फरमाओ, -1 की मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो आपका 1 नहीं आ रहा है क्या, 1 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। और क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी बतानी है जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है और इनमें यूज की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है इसमें, -4/5 की मल्टीप्लाई किसके साथ की है, 1 के साथ। किसके साथ, 1 के साथ। और फिर उसका उल्टा कर दिया है, 1 की मल्टीप्लाई की है -4/5 के साथ। और आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है -4/5। कितना आया है, -4/5। तो यहां पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पर है 1 की प्रॉपर्टी, वो भी कौन सी, 1 को रिप्रेजेंट किया गया एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब इसकी हमने गुना किया इसके साथ, और या फिर 1 की मल्टीप्लाई की हमने -4/5 के साथ। आंसर आपका क्या आया, आंसर तो आपका यही आया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो ये क्या है, जो आपका 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपकी। सो अब करते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। इसमें क्या है, इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था हमारे इंट्रो में कि आगे का जो है पीछे लगा दिया और पीछे का आगे लगा दिया। और ये ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कौन सी प्रॉपर्टी में होता है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो ये है आपका दूसरे का आंसर। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -19/29 की मल्टीप्लाई की किसके साथ, इसके उल्टे के साथ। सॉरी, यहां पर 19 आएगा और क्या आ गया आपका 1 आ गया। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, तो मेरे बच्चों ऐसा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में। कौन सी वाली प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में, जिसमें कट के आपका बाद में क्या आता है, 1 आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, यही है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सोल्व करते हैं अपने 6th क्वेश्चन में। क्या सोल्व करना हमको, इसमें कहा गया मल्टीप्लाई 6/13, क्या 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता क्या आपका, रेसिप्रोकल होता आपका उल्टा पुल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा पुल्टा कर देना। जो नीचे वाला उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6/13 की, किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल याद रखना उल्टा। जैसे कि मान लो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो कैसा नंबर होता है, वो होता है उसका रेसिप्रोकल 1/x। यहां पर क्या होगा, -7/6 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा,
16/-7। और माइनस को क्या मेरे बच्चों आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे नंबर के साथ क्या है? माइनस है। -16/7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 6/13 के साथ। इधर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 13 7 जा कितना होता है? 91। और 16 6 जा कितना होता है आपका? 96। कितना होता है आपका? 96। माइनस थी तो माइनस आपको लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? माइनस आपको लगानी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। छोटा सा तो आंसर है, बिल्कुल इजी। अरे बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है रे। कैसे सोल्व किया? 6/13 की मल्टीप्लाई की किसके साथ? इसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, क्या? उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल। और वही आपका क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सही सुना बच्चों आपने? क्या होता है वो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही होता है। और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या आ गया आपका? -96/91। ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। तो बच्चों 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 ब्रैकेट आपकी स्टार्ट होती है 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको ये इसको कंप्यूट करने का मतलब क्यों इसको सोल्व करने के बारे में बताती? तो वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी में होता क्या है। आप लिख रहे हो a × b × c। इसमें b है एक बार c के साथ और a × b × c। इसमें b किसके साथ है? इसमें b है एक बार a के साथ। आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसके बारे में बता रही है? वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहां से इसको काट देंगे, 3 2 6, 2 4 8, 8/3 आ रहा है इधर से। और उधर से भी कितना आएगा आपका? इससे ये कट जाएगा 1/3 × 6 से। 3 2 6, 2 4 कितना होता है? 8 होता है। तो ये क्या इधर भी क्या हो रहा है? 8/3 = 8/3। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका? दोनों तरफ आपका सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। तो चलो बच्चों अब सोल्व करते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इज 8/9 क्या आपका 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8 y और y नॉट। ये क्या आपकी? ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? मल्टीप्लाई। ये तो बेस में ऐसे कैसे रहेगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों? -8। और फिर प्लस क्या करेंगे? ऊपर वाला जो होता है वो होता है आपका प्लस। क्या होता है? प्लस। और -8 में अगर आप प्लस करोगे 1 को तो क्या हो जाएगा? -7/8। तो ये हमने सोल्व कर ली इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या सोल्व कर ली हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसने पूछा क्या है कि जो 8/9 है, जो 8/9 है क्या वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि 8/9 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आपको क्लियर दिख रहा है ऐसा क्यों? अगर हमें बताना हो कि ऐसा क्यों नहीं है तो 8/9 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम -7/8 के साथ तो आपका कितना आ रहा है? 8 से आप 8 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 ने 8 को काट दिया और इधर कुछ कट नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा बच्चों? आप देख सकते हो -7 से और 9 से कुछ कट नहीं रहा आपस में, कुछ नीचे अपने आप कोई छेड़ नहीं रहे कोई भी। ठीक है, तो क्या आएगा? -7/9। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है? इसमें तो गुना होने के बाद आपका 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गुना होने के बाद कितनी आती है? 1 आती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? नो।
8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका? इसका। -1 एंड 1/8। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।